क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हाउ आर यू पूछने का मतलब केवल आप कैसे हैं नहीं होता, यह कभी-कभी सिर्फ एक सिंपल अभिवादन होता है। आज हम बात करेंगे उन खास फ्रेजेस के बारे में जो आपको अमेरिका की जर्नी करते समय जानने चाहिए। सही फ्रेजेस का ज्ञान आपके अनुभव को और भी मज़ेदार बना सकता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो लैंग्वेज की दीवारें अक्सर चुनौती पेश करती हैं। कभी-कभी हमें सही शब्द नहीं मिलते, जिससे कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। ऐसे में अगर आप कुछ रिक्वायर्ड फ्रेजेस जानते हैं तो आप लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे और यात्रा का आनंद ले सकेंगे। चलिए हम उन फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं। एक्सक्यूज़ मी ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। यह सवाल अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, आई वुड लाइक। जब आप किसी चीज़ का ऑन ऑर्डर कर रहे हों। उदाहरण, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, कैन यू रेकमेंड। जब आप स्थानीय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। खरीदारी करते समय। उदाहरण, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ ना आए। उदाहरण, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जब आपको किसी बात को दोहराने की रिक्वायरमेंट हो। एज एन एग्जाम्पल, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, डू यू स्पीक इंग्लिश। जब आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं। उदाहरण, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉस्ट, अगर आप रास्ता भटक गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी, थैंक यू। ये फ्रेजेस आपको हर जगह काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प एक दिलचस्प फ्रेजेस है, आई अप्रिशिएट इट। यह न केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को और गहराई से व्यक्त करता है। अमेरिका में लोग इस वाक्यांश का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह विनम्रता और सकारात्मकता दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने आज 10 महत्वपूर्ण फ्रेजेस पर चर्चा की। ये वाक्यांश आपके जर्नी के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे और आपको नेटिव लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। आपके पास कौन से फेवरेट जर्नी फ्रेज हैं? हमें कमेंट में बताएं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हाउ आर यू पूछने का मतलब केवल आप कैसे हैं नहीं होता, यह कभी-कभी सिर्फ एक सिंपल अभिवादन होता है। आज हम बात करेंगे उन खास फ्रेजेस के बारे में जो आपको अमेरिका की जर्नी करते समय जानने चाहिए। सही फ्रेजेस का ज्ञान आपके अनुभव को और भी मज़ेदार बना सकता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो लैंग्वेज की दीवारें अक्सर चुनौती पेश करती हैं। कभी-कभी हमें सही शब्द नहीं मिलते, जिससे कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। ऐसे में अगर आप कुछ रिक्वायर्ड फ्रेजेस जानते हैं तो आप लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे और यात्रा का आनंद ले सकेंगे। चलिए हम उन फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं। एक्सक्यूज़ मी ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। यह सवाल अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, आई वुड लाइक। जब आप किसी चीज़ का ऑन ऑर्डर कर रहे हों। उदाहरण, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, कैन यू रेकमेंड। जब आप स्थानीय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। खरीदारी करते समय। उदाहरण, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ ना आए। उदाहरण, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जब आपको किसी बात को दोहराने की रिक्वायरमेंट हो। एज एन एग्जाम्पल, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, डू यू स्पीक इंग्लिश। जब आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं। उदाहरण, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉस्ट, अगर आप रास्ता भटक गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी, थैंक यू। ये फ्रेजेस आपको हर जगह काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प एक दिलचस्प फ्रेजेस है, आई अप्रिशिएट इट। यह न केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को और गहराई से व्यक्त करता है। अमेरिका में लोग इस वाक्यांश का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह विनम्रता
और सकारात्मकता दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने आज 10 महत्वपूर्ण फ्रेजेस पर चर्चा की। ये वाक्यांश आपके जर्नी के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे और आपको नेटिव लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। आपके पास कौन से फेवरेट जर्नी फ्रेज हैं? हमें कमेंट में बताएं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हाउ आर यू पूछने का मतलब केवल आप कैसे हैं नहीं होता, यह कभी कभी सिर्फ एक सिंपल अभिवादन होता है। आज हम बात करेंगे उन खास फ्रेजेस के बारे में जो आपको अमेरिका की जर्नी करते समय जानने चाहिए। सही फ्रेजेस का ज्ञान आपके अनुभव को और भी मज़ेदार बना सकता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो लैंग्वेज की दीवारें अक्सर चुनौती पेश करती हैं। कभी कभी हमें सही शब्द नहीं मिलते, जिससे कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। ऐसे में अगर आप कुछ रिक्वायर्ड फ्रेजेस जानते हैं तो आप लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे और यात्रा का आनंद ले सकेंगे। चलिए हम उन फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं। एक्सक्यूज़ मी ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। यह सवाल अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, आई वुड लाइक। जब आप किसी चीज़ का ऑन ऑर्डर कर रहे हों। उदाहरण, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, कैन यू रेकमेंड। जब आप स्थानीय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। खरीदारी करते समय। उदाहरण, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ ना आए। उदाहरण, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जब आपको किसी बात को दोहराने की रिक्वायरमेंट हो। एज एन एग्जाम्पल, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, डू यू स्पीक इंग्लिश। जब आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं। उदाहरण, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉस्ट, अगर आप रास्ता भटक गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी, थैंक यू। ये फ्रेजेस आपको हर जगह काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प एक दिलचस्प फ्रेजेस है, आई अप्रिशिएट इट। यह न केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को और गहराई से व्यक्त करता है। अमेरिका में लोग इस वाक्यांश का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह विनम्रता और सकारात्मकता दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने आज 10 महत्वपूर्ण फ्रेजेस पर चर्चा की। ये वाक्यांश आपके जर्नी के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे और आपको नेटिव लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। आपके पास कौन से फेवरेट जर्नी फ्रेज हैं? हमें कमेंट में बताएं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हाउ आर यू पूछने का मतलब केवल आप कैसे हैं नहीं होता, यह कभी कभी सिर्फ एक सिंपल अभिवादन होता है। आज हम बात करेंगे उन खास फ्रेजेस के बारे में जो आपको अमेरिका की जर्नी करते समय जानने चाहिए। सही फ्रेजेस का ज्ञान आपके अनुभव को और भी मज़ेदार बना सकता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो लैंग्वेज की दीवारें अक्सर चुनौती पेश करती हैं। कभी कभी हमें सही शब्द नहीं मिलते, जिससे कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। ऐसे में अगर आप कुछ रिक्वायर्ड फ्रेजेस जानते हैं तो आप लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे और यात्रा का आनंद ले सकेंगे। चलिए हम उन फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं। एक्सक्यूज़ मी ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। यह सवाल अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, आई वुड लाइक। जब आप किसी चीज़ का ऑन ऑर्डर कर रहे हों। उदाहरण, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, कैन यू रेकमेंड। जब आप स्थानीय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। खरीदारी करते समय। उदाहरण, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ ना आए। उदाहरण, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जब आपको किसी बात को दोहराने की रिक्वायरमेंट हो। एज एन एग्जाम्पल, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, डू यू स्पीक इंग्लिश। जब आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं। उदाहरण, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉस्ट, अगर आप रास्ता भटक गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी।
थैंक यू, ये फ्रेजेस आपको हर जगह काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प एक दिलचस्प फ्रेजेस है, आई अप्रिशिएट इट। यह न केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को और गहराई से व्यक्त करता है। अमेरिका में लोग इस वाक्यांश का उपयोग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह विनम्रता और सकारात्मकता दर्शाता है। तो दोस्तों, हमने आज 10 महत्वपूर्ण फ्रेजेस पर चर्चा की। ये वाक्यांश आपके जर्नी के अनुभव को और भी बेहतर बनाएंगे और आपको नेटिव लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। आपके पास कौन से फेवरेट जर्नी फ्रेज हैं, हमें कमेंट में बताएं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हाउ आर यू पूछने का मतलब केवल आप कैसे हैं नहीं होता, यह कभी कभी सिर्फ एक सिंपल अभिवादन होता है। आज हम बात करेंगे उन खास फ्रेजेस के बारे में जो आपको अमेरिका की जर्नी करते समय जानने चाहिए। सही फ्रेजेस का ज्ञान आपके अनुभव को और भी मज़ेदार बना सकता है। जब हम नए देश में जाते हैं तो लैंग्वेज की दीवारें अक्सर चुनौती पेश करती हैं। कभी कभी हमें सही शब्द नहीं मिलते, जिससे कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है। ऐसे में अगर आप कुछ रिक्वायर्ड फ्रेजेस जानते हैं तो आप लोगों से बेहतर जुड़ सकेंगे और यात्रा का आनंद ले सकेंगे। चलिए हम उन फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं। एक्सक्यूज़ मी ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करें। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम। यह सवाल अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण, एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द रेस्ट रूम, आई वुड लाइक। जब आप किसी चीज़ का ऑन ऑर्डर कर रहे हों। उदाहरण, आई वुड लाइक अ कॉफ़ी प्लीज़, कैन यू रेकमेंड। जब आप स्थानीय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं। उदाहरण, कैन यू रेकमेंड अ गुड रेस्टोरेंट, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। खरीदारी करते समय। उदाहरण, हाउ मच डज दिस शर्ट कॉस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड। जब आपको कोई बात समझ ना आए। उदाहरण, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़। जब आपको किसी बात को दोहराने की रिक्वायरमेंट हो। एज एन एग्जाम्पल, कैन यू रिपीट दैट प्लीज़, डू यू स्पीक इंग्लिश। जब आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला अंग्रेज़ी बोलता है या नहीं। उदाहरण, डू यू स्पीक इंग्लिश, आई एम लॉस्ट, अगर आप रास्ता भटक गए हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक्सक्यूज़ मी, आई एम लॉस्ट, कैन यू हेल्प मी। थैंक यू, ये फ्रेजेस आपको हर जगह काम आएगा। एज एन एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर हेल्प एक दिलचस्प फ्रेजेस है, आई अप्रिशिएट इट। यह न केवल धन्यवाद कहने का एक तरीका है, बल्कि यह आपकी क्यूरियोसिटी को और